व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वाल्मीकि रामायण की इस सत्र की ये पहली कक्षा है और इसमें हम वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का पंचदश सर्ग अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज की कक्षा में कुछ हमारे नए विद्यार्थीगण भी उपस्थित हैं, तो आप सबका भी स्वागत है पतंजलि योगपीठ में, संन्यास आश्रम में सभी भाई बहनों का। वैसे तो जितने भी नए भाई बहन पतंजलि विश्वविद्यालय में आए हैं तो सभी का ही अभिनंदन है, लेकिन आप लोगों ने संस्कृत व्याकरण और दर्शन को अध्ययन के लिए चुना, तो इसलिए आपका डबल अभिनंदन है। क्योंकि ये जो विद्या है ये केवल परीक्षा देने का ही काम नहीं करती, परीक्षा भी इसमें होती है, डिग्री भी मिलती है, डिप्लोमा भी मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ जीवन जीने का भी सामर्थ्य ये विद्या देती है। तो इसको आप पहले से ही, आज के दिन से ही, केवल डिग्री के लिए इन ग्रंथों को नहीं पढ़ना। जो यहाँ पर हमारे पूर्वजों का, ऋषि ऋषिकाओं का जो जीवन का अनुभव रहा, उस अनुभव को इन ग्रंथों में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। हमारे नाम से लिखे हुए ये उनके कृपा के पत्र हैं। जैसे कोई पिता माता कृपा पूर्वक अपने बच्चों को लेटर लिखते थे ना पहले, ऐसे ऐसे रहना तो ठीक रहोगे किसी हॉस्टल आदि में जाने पर। तो ऐसे ये ऋषियों के करुणा के, प्रेम के पत्र हैं हमारे लिए। तो इनको जो यहाँ पढ़ा जाता है उसको फिर वैसे ही अपने जीवन में जीने का भी अभ्यास करेंगे तो आप इस मनुष्य जीवन को, जो इसकी अर्हताएं हैं, इसमें जिस जिस चीज को प्राप्त किया जा सकता है उसको प्राप्त करने के पात्र बन जाएंगे। तो ये नए वालों के लिए भी है, हम सब पुरानों वालों के लिए भी है ये बात, क्योंकि ये अभ्यास वाली विद्या है। कुछ विद्याएं होती हैं केवल थ्योरी वाली विद्याएं होती हैं, जैसे डॉक्टरेट कोई करता है वो अभ्यास वाली विद्या है। जब तक डॉक्टर थ्योरी पढ़ेगा वो किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करेगा, उसको अपनी थ्योरी की पुस्तकें 5 साल पढ़ने के बाद फिर 3-4 साल किसी कुशल डॉक्टर के सानिध्य में उसको प्रैक्टिस करनी होती है, अभ्यास करना होता है। और फिर वो करते करते कहीं 20-30-40 साल में फिर एक प्रामाणिक डॉक्टर बनता है अपने विषय का। तो ये अध्यात्म विद्या भी ऐसी ही है। जितनी भी विद्याएं हैं संसार में, उन सब विद्याओं में सर्वोच्च विद्या का स्थान मिला है अध्यात्म विद्या को। और प्राचीन काल में ये अध्यात्म विद्या भारत में लगभग 95 से लेके 99% लोग इसको महत्व देते थे।
फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में आगे उनको कार्य करना हो, जरूरी तो नहीं है कि सब ऋषि ही बनते थे, ये भी जरूरी नहीं है सब सन्यासी बनते थे, लेकिन चाहे वो एक घड़ा बनाने वाला हो, चाहे वो एक किसान हो, एक गाड़ी चलाने वाला हो, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं उपनिषदों में। गाड़ीवान रैक्व की कथा आती है, ऐसे ही गाय चराने वाले सत्यकाम की कथा आती है। तो चाहे वो कोई भी कार्य कर रहे हैं, भले ही खेती कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, लेकिन सेंटर में वो अध्यात्म विद्या को रखते थे, केंद्र में। आपको भी यहाँ रहते हुए कुछ विश्वविद्यालय में ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जिनकी एक अलग ही दुनिया है, जिनको ये है कि मेरे को तो बस एक डिग्री चाहिए और बाकी यही तो 4-5 साल है मौज मस्ती करने की, तो उसके बाद तो घर वाले शादी कर देंगे, कहीं नौकरी लग जाएंगे, तो फिर तो ये दिन आएंगे नहीं। तो जितनी उद्दंडता इस समय करनी है तो वो छूट दे देते हैं, और ऐसे साथी मिल जाते हैं। छोड़ना ये तो सब ऐसे ही चलती है दुनिया। तो ऐसे यदि आपको कोई मिले तो उनसे आप कोसों दूर रहना, क्योंकि ये जो उद्दंडता करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनके सामने 5 साल के बाद जीवन का जब कड़वा सत्य सामने आता है तो 5 साल उद्दंडता करते हैं, फिर बाकी के जितना भी जीवन बचा उसमें रोते हैं फिर। और कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि यही 5-7 साल है अपना कैरियर बनाने के। अगर इसमें आपने तपस्या कर ली, पुरुषार्थ कर लिया, मेहनत कर ली, श्रेष्ठ आचरण कर लिया, तो फिर जीवन भर आपको सम्मान मिलेगा, अच्छे लोगों में बैठने के लिए स्थान मिलेगा। तो शुरुआत ही अपने जीवन की, और हमारा पतंजलि योगपीठ का तो परम पूज्य गुरुदेव का जो उपदेश है वो 2-3 वाक्यों में ही समा जाता है पूरा जीवन। सबसे प्रिय उनका वाक्य और सबसे बड़ा उपदेश है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो ये वाणी से बोलने से समझ में नहीं आने का है। अखंड का मतलब है पुरुषार्थ खंडित नहीं होना चाहिए कि 1 दिन 2 दिन तो कर लिया फिर उसके बाद सो गए, 1-2 दिन 4 बजे उठे, तीसरे दिन बहाना मार दिया, 1-2 दिन योग में आ गए फिर तीसरे दिन योग में नहीं आई, 2-4 दिन यज्ञ में आ गए फिर गायब हो गए, तो ये खंडित हो गया। तो पुरुषार्थ और तप आपका अखंड होना चाहिए, अखंड। और अगला शब्द है प्रचंड। खंडित तो नहीं होने दिया, आ तो रहे हैं रोजाना, लेकिन क्लास में आके भी बैठ जाते हैं, योग करते ही नहीं है, या करते हैं तो कोई देखने लगे तो नाक पे अंगूठा उंगली लगा लिया, ना देखे तो फिर ऐसे बैठ गए। तो ये प्रचंड नहीं है, ये पुरुषार्थ। प्रचंड का मतलब है अपनी जो जिस समय काम कर रहे हैं उसमें जान झोंक देना। और इसकी न्यूनता पुरानों में भी है, नयों में भी। नए तो आए ही, अभी नए पता चलेगा आप लोगों का। तो प्रचंडता वो होती है जो जिस समय जो कार्य करना है। जैसे अभी क्या पर्व था 2 दिन पहले, गुरु पूर्णिमा, 2-3 दिन पहले। गुरु पूर्णिमा पे मैंने देखा कुछ पुराने भाई बहन भी 6 बजे तक आ रहे हैं, सन्यासी। आज मिलूंगी मैं उनसे। मैं भाई बहुत जल्दी आ गए, बोले हाँ जी थोड़ी सी देर हो गई थी। इनका थोड़ी देर हुई, 6 बजे तक तो 6:30 बजे थे तब। मैंने कहा 7:30 तक आ जाते, भी ज्यादा देर कर लेते। तो ये प्रचंडता नहीं है। प्रचंडता का मतलब है आप यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आए हैं, तो आपको उन शास्त्रों को स्मरण भी करना है, उनकी व्याख्या को, भाष्य को भी पढ़ना है, और फिर उसको जीना भी है। और ऐसे यदि आपने 5-6 साल गुजार दिए ना, तो आप दुनिया के लिए पूजनीय बन जाओगे। महात्मा बुद्ध ने 6 साल तपस्या की थी केवल, और 6 साल में उन्होंने उस सत्य को प्राप्त किया कि जब तक सृष्टि रहेगी सारी दुनिया उनके नाम के आगे सिर झुकाएगी। तो ऐसे आपको अखंड भी करना है पुरुषार्थ, और प्रचंड भी करना है। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ ये परम पूज्य गुरुदेव का उपदेश नहीं है,
ये उनके जीवन का सार है, जीते हैं, वो बोलते नहीं है ऐसे। परम पूज्य गुरुदेव का जो पुरुषार्थ है वो अखंड, मैंने तो 35 साल से देखा है, आप में से जो जितने साल से आए हैं उतने साल देखा है, और जो नए आए हैं आप देखेंगे अभी आगे अपनी आंखों के सामने। तो उनका जीवन में पुरुषार्थ अखंड भी है और प्रचंड है। जिस कार्य को करते हैं उसको शॉर्ट टाइम में करते हैं, और ऐसा करते हैं कि आज तक वो कार्य धरती पे किसी ने नहीं किया होगा। चाहे वो योग का कार्य है या आयुर्वेद का है, स्वदेशी का है, मुख्य जो महाक्रांतियां हुई हैं। अब योग तो सृष्टि के आदिकाल से ही था, पर योग को घर घर में पहुंचाना, पूरे देश में पहुंचाना और फिर सारे धरती पे पहुंचाना, ये काम तो किसी ने नहीं किया आजकल। तो ये क्या है? अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का फल। आयुर्वेद सृष्टि के आदि से ही था, इतने रिसर्च तो कभी भी नहीं हुए। आयुर्वेद को इतना गौरव तो कभी भी नहीं मिला कि पूरी दुनिया के जो आयुर्वेद के साइंटिस्ट हैं उनमें जो 2% लोग हैं और उनके अंदर पतंजलि योगपीठ का नाम आना दूसरे तीसरे स्थान पे, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। भारत का ही नाम गौरव ऊंचा हुआ है ये। तो ये किस चीज का परिणाम है? अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का परिणाम है ये। तो ये पहला वाक्य आज से ही, क्योंकि आप तो नए आए हैं और पुराने वाले भी, ये सत्र का क्योंकि प्रारंभ हो रहा है, यद्यपि 18 तारीख से कक्षाएं शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि रामायण की आज इस सत्र की प्रथम कक्षा है, तो आज से ही हम ये संकल्प लेके चलें कि हमें अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है। और दूसरा उनका वाक्य है, आधे उल्टा बोल रहे हैं, संकल्प रहित विकल्प बोल रहे हैं। विकल्प रहित संकल्प, संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है। आपने संकल्प लिया संस्कृत भाषा पढ़नी है, मतलब पढ़नी है, उसमें विकल्प नहीं है जी। पहले बैकग्राउंड नहीं है जी, अष्टाध्यायी तो याद ही नहीं हो रही है जी, पढ़ता हूं तो नींद आती है जी, शास्त्र स्मरण तो नहीं हो पाएगा जी, परीक्षा ही दे लेंगे जी, बहुत है जी, ये सारे विकल्प हैं। कभी आज तक संस्कृत पढ़ी नहीं जी, तो क्या हुआ? आज पढ़ो। तो आप सुबह 3 बजे भी उठ सकते हैं, 3:30 भी उठ सकते हैं, 4 तो जरूरी उठना ही, नहीं तो डंडे से उठाया जाएगा। तो उससे पहले भी उठ करके, जिनको ज़्यादा तप करना होता है, किसी को ध्यान करना है, किसी को अपना शास्त्र स्मरण करना है, जल्दी उठ जाओ। मैं जब गुरुकुल में पढ़ने आई थी तो मैं तो 20 साल की उम्र में आई थी बीए करके, और जिस गुरुकुल में मैं गई वहाँ पर जाते ही 7-8 घंटे मेरी सेवा में ड्यूटी लगा दी सीधी। गाय का दूध निकालना, बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि मैं बीए करके गई थी तो मेरे को पढ़ने को टाइम ही नहीं था। तो मैं सुबह सुबह 3 बजे उठ करके अष्टाध्यायी याद करती थी, और कोई करवाने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला भी नहीं था, पर हमारा अपना संकल्प था कि मुझे व्याकरण पढ़ना है। तो सुबह 3 बजे बाकी के सब विद्यार्थी बहनें उठती थी 4 बजे, हम 3 बजे उठ जाते, तो 1 घंटे में अपने याद कर लेते थे, फिर सारे दिन सेवा करो आराम से। या फिर वहां पर 300 बहनें थी तो फिर दिन में तो ऐसा कोई एकांत स्थान मिलेगा ही नहीं, ज्यादा व्यक्ति हैं तो शोर शराबा भी होगा ही। तो सुबह ही उठ करके पहले अपना ध्यान कर लेते थे, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी जिस दिन पॉसिबल हो। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। अपना जो संकल्प है उसमें कोई विकल्प नहीं होता है, करना है मतलब करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह, श्री राम की तरह, जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिस महापुरुष के जीवन को पढ़ रहे हैं, कितने लोगों ने कहा कि मत जाओ वन में, और सारे कष्ट उनके भी सामने थे ही, लेकिन एक बार संकल्प लिया तो उसमें कोई विकल्प नहीं फिर। तो इन 2 वाक्यों को भी यदि हम जी लें, 100% जी लें, तब तो
दूसरे गुरुदेव के प्रतिरूप ही बन जाएंगे फिर। पर उसमें 10-20% भी जी लें तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए जिस कमरे में आप सोते हैं, किसी कागज पे मोटे मोटे अक्षरों में लिख के रख लेना ये दोनों वाक्य, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प। सुबह उठते ही आपकी दृष्टि उन्हीं वाक्यों के ऊपर जाए और रात को सोते समय अंतिम दृष्टि भी उन्हीं पे जाए। तो फिर आप जो मनसा लेकर के यहाँ आए हैं, जो संकल्प लेके आए हैं, देखो भगवान सबको चांस तो देता है और आप लोगों को तो कुछ ज्यादा ही अच्छा चांस दे दिया। मैंने बताया ना, विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी आ गया वो जरूर उसके किसी पिछले पुण्यों का फल है। ऐसी संस्था में आना ही अपने आप में पुण्यों का फल है, क्योंकि जो महापुरुष हुए पहले वो तो अब उनके उपदेश तो शास्त्रों में है, वो लाइव नहीं है हमारे सामने। पर लाइव जो महापुरुष हैं और उनके पास हम पहुंच जाएं, जैसे गंगा लाइव बह रही है और उसके पास यदि कोई पहुंच जाए गर्मी में तो उसको ठंडक मिलेगी कि नहीं मिलेगी? गंगा के पास बैठोगे तो ठंडी लगती है कि नहीं लगती? किताब में गंगा लिखा है और उसमें चित्र भी बना दिया गंगा का, उसके पास बैठो तो ठंडक मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसमें दोनों चांस हैं। अगर कोई इतना भावना से भरा हुआ हो, श्रद्धा भक्ति से, कि हाँ गंगा बह रही है, मैं उसके पास बैठा हूँ, और कल्पनाओं में इतना खो जाए वो, तो उसको मिल सकती है ठंडक। जैसे अभी मैं आपको कहूँ कि आप आंखें बंद करो और आंखें बंद करके एक बिल्कुल पका हुआ पीला सा नींबू अपने सामने चित्र लाओ। अब उस नींबू को काटो चाकू से, फिर उसके आधे टुकड़े को पकड़ो, फिर उसकी 2-3 बूंदे मुख में निचोड़ो। मुंह में पानी आया? आया? ये कल्पना का परिणाम है। अभी तो खुली आंख से करवाए, थोड़ा सा आपको ध्यान में ले जा करके ऐसे बताएं तो आ जाएगा। तो गंगा का उपदेश या चित्र सुन के गंगा की ठंडक फील करना, ये कुछ लोगों को होगा, कुछ को नहीं होगा। लेकिन जो गंगा के किनारे बैठ गया, उसमें पैर लटका के, उसको ठंडक मिलेगी कि नहीं? जरूर मिलेगी उसको। तो जो अग्नि के पास बैठ गया उसको ताप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गर्मी मिलेगी। तो आप एक ऐसे युग पुरुष के पास, ऐसे 2 महान ऋषियों के पास आकर के बैठे हैं। यदि थोड़े भी जागरूक हुए तो बहुत ज्यादा उपलब्धि हो सकती है, अत्यंत उपलब्धि हो सकती है। जागरूक नहीं है तो फिर तो क्या ही कहना भाई। और उसमें भी यदि आप संस्कृत विभाग में या दर्शन विभाग में उन ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने के लिए आपने एडमिशन लिया है, तो फिर वो कृपा थोड़ी और बढ़ जाएगी। क्योंकि अग्नि से थोड़ा दूर रहे, फिर और नजदीक जाए, फिर बिल्कुल नजदीक जाए, तो वो तो फिजिकली उदाहरण तो कोई ऐसा ही दिया जाएगा। अब गुरु के बिल्कुल फिजिकल ऐसे पास में तो कोई भी नहीं रह सकता है, लेकिन हाँ मन से हमेशा उनके पास जो जितना रहेगा वो उतना ही, जो उनके जीवन का पुण्य है वो उसके अपने जीवन में उसको महसूस कर सकता है। तो ना तो कभी भी व्यक्ति के मन में हीनता की भावना आनी चाहिए कि भाई मेरे कहाँ मैं और कहाँ गुरुदेव, और भाई मेरी तो कोई जान पहचान भी नहीं है, मैंने तो ऐसी कोई सेवा, ऐसे हीनता का भाव भी नहीं आना चाहिए और अहंकार का भाव भी नहीं आना चाहिए। दोनों ही खतरनाक है। तो किसी की हमने पढ़ाने में ड्यूटी लगा दी कि भाई अब आपने एमए कर लिया, अब आप आचार्य के रूप में सेवा दो, और उसने ये समझ लिया है कि बस मैं तो बिल्कुल आर पार ही हो गया। नुकसान हो जाएगा फिर, क्योंकि सारी जिंदगी सीखने की होती है। जो ज्ञान है, जो विद्या है, वो तो अनंत है। और अभी तो हम किसी एक विद्या के भी प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है। अभी तो हमने जो ज्ञानी महापुरुष हैं, विद्वान महापुरुष हैं, उनके रास्ते पर एक कदम भी नहीं बढ़ाया है।
तो एक श्लोक आता है कि जब मैं कुछ कुछ जानने वाला था तो मेरे को अहंकार हो गया कि मैं तो बहुत कुछ जानने वाला हूँ, और जब मैं विद्वानों के नजदीक आया तो पता लगा मूर्ख हूं मैं। तो ये दोनों ही खतरनाक हैं। अपने आप में हीनता की भावना भी नहीं आनी चाहिए और अपने मन में अहंकार की भावना भी नहीं आनी चाहिए, और पढ़ने पढ़ाने वालों के मन में तो बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये विद्या का अपमान है फिर। क्योंकि विद्या तो विनय देती है, अहंकार तो देती नहीं है। तो ये थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई प्रारंभ में, इनका ध्यान रखें। और अब आगे जो हम रामायण में जो प्रसंग चल रहा था, ये श्री राम जब इसमें दंडकारण्य में हैं तो शूर्पणखा उनके पास आती हैं और वो अपने विवाह का प्रस्ताव रखती हैं श्री राम के पास। फिर श्री राम बोलते हैं मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, सीता जैसी पत्नी है मेरी, मैं उनसे संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। तो फिर वो लक्ष्मण जी के पास इस प्रस्ताव को लेके जाती हैं। लक्ष्मण जी भी उनको मना कर देते हैं। तो दोनों से मना किए जाने पर वो अपने आप को अपमानित महसूस करती हैं और अपने भाई के पास जाती हैं, और वहाँ से वो एक सेना को भेजते हैं उनको मारने के लिए। श्री राम अपने 2 ही बाणों में पूरी सेना को मार देते हैं, और शूर्पणखा वापस अपने भाई खरदूषण के पास जाती हैं और उनको थोड़ा सा कठोर शब्दों में भी बोलती हैं, चीखती भी चिल्लाती भी हैं कि यदि आपके रहते हुए श्री राम इतने सैनिकों को मार चुका, मेरा अपमान कर चुका है, तो फिर आपको अपना राक्षस नाम बदल लेना चाहिए, या यहाँ से इस वन को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए, क्योंकि आप इसके योग्य ही नहीं हैं। तो अपनी बहन से इस तरह भत्सना के शब्द सुन करके खर उनको आश्वासन दिलाते हैं कि आप राम के व्यक्तित्व की इतनी प्रशंसा मत करो, उनसे भयभीत भी मत हो, क्योंकि वो तो एक सामान्य मनुष्य है और वो तो हमारे एक, जैसे बोलते हैं ना, एक बाएं हाथ का खेल है। तो उनको पराजित करना, उनको यमलोक पहुंचाना, ये तो हमारे लिए अत्यंत सरल कार्य है। तो ऐसा कहकर के दूषण को, खर बड़े हैं, दूषण छोटे हैं, और दूषण को उन्होंने सेनापति का दायित्व भी दिया है। तो वो दूषण को बताते हैं कि आप एक सेना को तैयार कीजिए, लेकिन हाँ इतना जरूर है, भले ही अपनी बहन को तो श्री राम के व्यक्तित्व को हल्के में ले करके बोल रहे हैं, लेकिन इनके मन में भय तो है, ऐसे लग रहा है। क्योंकि जो 7वां और 8वां श्लोक है, तो इसमें ये कह रहे हैं 14 सहस्राणी मम चित्त अनवर्ती नाम, मेरे साथ कितने लोगों को भेजो? 14,000, 14 सहस्राणी, जो मेरा अनुसरण करने वाले हैं, अनुकरण करने वाले हैं, ऐसे सैनिकों को भेजो। और जो कैसे हैं? रक्षसाम भीम वेगा नाम, जो अत्यंत वेगवान है। समरेशु अनिवर्ती नाम, जो युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, ऐसे सैनिकों को भेजो। नील जीमूत वर्णा नाम, बादल की तरह से, बादल के जैसे रंग वाले, जैसे अभी बादल आ रहे हैं ना काले काले, तो उस बादल का रंग देखते ही पता लगता है ये पानी से भरा हुआ है और बस अभी बरस ही पड़ेगा। तो ऐसे जो घोर योद्धा हैं, नील जीमूत वर्णानाम घोराणाम क्रूर कर्मणाम, क्रूर कर्म करने में जो बहुत ही कुशल हैं, घोर हैं, ऐसे लोगों को मेरे साथ भेजो। सर्वोद्योगम उदीराणाम रक्षसाम सौम्य कारय, तो इसका मतलब इनके मन में भय तो है। नहीं तो 2 लोगों को या 3 लोगों को मारने के लिए 14,000 की क्या जरूरत है? 2-4 ही चले जाते। तो इनको ये तो लग रहा है कि कुछ तो भाई, जब इन्होंने पूरी की पूरी सेना को कुछ क्षणों में मार गिराया, सारे योद्धाओं को, तो सामान्य मनुष्य तो नहीं ही है, ऐसा खरदूषण को लग रहा है। तो उसी की तैयारी फिर आगे से और पढ़ते हैं। उपस्थापयमे क्षिप्रम रथम सौम्य धनोंसि च शराश्चित्राश्च खड्गश्च शक्तिश्च विविधाः शिताः
अग्रे निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनां वधार्थं दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविदः इति तस्य ब्रुवाणस्य सूर्यवर्णं महारथं सदश्वैषबलैर्युक्तम् आचचक्षेथ दूषणः। इसलिए उपस्थापय में रथम क्षिप्रम सौम्य धनुंसी च, तो अपने भाई को बता रहे हैं, सेनापति को बता रहे हैं दूषण को, हे सौम्य आप शीघ्रता पूर्वक मेरे रथ को और उस रथ में धनुष को स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। शरांश्च चित्रांश्च, और विविध प्रकार के बाणों को, शर मतलब बाण, खड्गश्च, तलवार भी रख दो, विविध प्रकार के बाणों को रख दो। शक्तिश्च विविधाः शिताः, शिताः मतलब पैनी, तेज धार वाली, ताकि वो शत्रु के पास जाते उसको काट डाले, ऐसी। शिता विविधा शक्तिश्च खड्गश्च शरांश्च, तो ये जो शिता शब्द ये सबके साथ जुड़ा हुआ है। पैने बाणों को रख दो, पैनी तलवार को रख दो, और भी जो विविध शक्तियां हैं युद्ध में जिनका काम लिया जाता है, जिनसे शत्रु पर वार किया जाता है, ऐसे सब हथियारों को, अस्त्र शस्त्रों को, विविध शक्तियों को मेरे धनुष उसमें रथ में स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। अग्रे निर्यातुम इच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनां, पौलस्त्यानां महात्मनां अग्रे निर्यातुम इच्छामि, क्योंकि इनका कुल का नाम है पुलस्त कुल। पुलस्त कुल के जो भी राक्षस हैं, तो भाई अब भले ही राक्षस हैं, लेकिन राक्षसों को तो अपने कुल में पैदा होने वाले जो भाई बंधु हैं वो महात्मा ही दिखाई देते हैं, तो इसलिए ये अपने अनुसरण करने वालों के लिए विशेषण लगा रही हैं महात्मनाम। ऐसे महात्मा जो पुलस्त कुल में पैदा हुए हैं, इन सबको अग्रे निर्यातुम इच्छामि, मैं आगे चल के इनको अपने अपने पीछे ले जाना चाहता हूँ, माने मैं इनका नेतृत्व करना चाहता हूँ। आगे मैं चलूंगा, पीछे ये सब चलेंगे। किस लिए जा रहे हैं? दुर्विनीतस्य रामस्य वधार्थम रणकोविदः, ये दूषण के लिए संबोधन है। हे रण में कुशलता प्राप्त दूषण, रामस्य दुर्विनीतस्य वधार्थम, दुर्विनीत जो विनयशील नहीं है। राम कितने विनयशील हैं, लेकिन इनकी दृष्टि में राम कैसे हैं? दुर्विनीत। दुर्विनीतस्य रामस्य वधार्थम, क्योंकि उसमें थोड़ी भी विनय होती, थोड़ा भी शिष्टाचार यदि होता श्री राम में, तो वो मेरी बहन के प्रस्ताव को ठुकराते नहीं। उनको पता नहीं ये कितने ऊंचे कुल की बहन है, तो इसलिए श्री राम कैसे हैं? दुर्विनीत। तो जब व्यक्ति खुद दुर्विनीत होता है तो उसको दूसरे भी कैसे लगते हैं? अपनी जैसी दृष्टि होती है तो वैसे ही उसको सृष्टि भी दिखाई देती है। तो अपने आप को तो महात्मा समझ रहे हैं और श्री राम को दुर्विनीत समझ रहे हैं, कि उन्होंने हमारे ही दंडकारण्य में आकर के, हमारे ही अधिकार क्षेत्र में आकर के, और हमारी ही बहन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, हमारे ही योद्धाओं को मार दिया। तो इसलिए ये व्यक्ति कैसे हैं? दुर्विनीत। माने हम कुछ भी करें, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है,